हे गाइस, हमारे कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो कि एक्चुअली आपको कोई ज़्यादा देता नहीं है, क्योंकि सबको लगता है कि यार इतनी मामूली सी चीज़ क्यों बताए हम सभी लोगों को। बट यही मामूली सी चीज़ टॉपर की स्ट्रैटेजी होती है। एंड एवरेज बच्चा जो कि अच्छा स्कोर कर पाता है, 600 के आगे वगैरह जा पाता है, उसकी यही स्ट्रैटेजी होती है, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स एंड हाउ टू प्रिपेयर देम। एक्चुअली शॉर्ट नोट बनाना मतलब क्या होता है? जस्ट इमेजिन कि मैं इस बुक को पढ़ रहा हूँ। एक्चुअली इस बुक को मैंने खत्म कर दिया है, लाइफ अमेजिंग सीक्रेट्स। बट अगर शॉर्ट नोट्स बनाने तो कैसे बनाऊंगा? यहाँ पर देखना, मेरे पास एक प्यारी सी पेन है जो कि बस केवल 3 रुपीज़ की है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी ना, वैसे वैसे अमाउंट ऑफ रुपीज़ आपके पेन के अंदर कम इन्वेस्ट होंगे। एंड एक्चुअली यही पेन सबसे बेस्ट होती है। तो मुझे इसके अंदर जो पॉइंट अच्छे लगेंगे उसे मैं नोट डाउन करूंगा। इसके अंदर ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, मैं उसे नोट डाउन करूंगा एंड एक्चुअली मेरे शॉर्ट नोट्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। बट मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। अपनी लाइफ की तरफ देख लो। अगर आपके लाइफ के अंदर सभी चीजें लिमिटेड होंगी ना, कि आपको लिमिटेड काम करना है, लिमिटेड खाना है, पीना है, सोना है वगैरह सभी चीजें, तो लाइफ कितनी सॉर्टेड हो जाएगी। उसी तरह से अगर आपके नीड जर्नी में आपका लिमिट हो जाएगा कि कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, दैट्स इट। अगर मैंने बस बायोलॉजी के लिए एक बुक पढ़ ली ना, तो मेरी बायोलॉजी हो जाएगी एंड उससे ज्यादा मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने एक टॉपिक के लिए अगर मैंने शॉर्ट नोट्स रिकवर कर लिया तो पढ़ लिए, तो मुझे और ज्यादा कुछ चीजें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इतना आपका अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा नीट का, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो शॉर्ट नोट्स की प्रिपरेशन कैसी होती है, शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाते हैं, उसी के साथ कितने पेन्स यूज करने हैं, कहाँ से कंटेंट उठाना है, कैसे उठाना है, सभी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। तो आपको साइड में दिखाई देती होंगी, ये मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता था एक्चुअली। एंड यही शॉर्ट नोट्स मैंने आपको अगले दूसरे वीडियोस के अंदर भी दिखाए थे। बट आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ऐसे शॉर्ट नोट्स आपको जिंदगी भर कहीं भी नहीं मिलने वाले, जो कि आपको मिल सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। मैंने इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है एंड उसी के साथ मैंने अपना बहुत ज़्यादा समय इसके अंदर इन्वेस्ट किया है। एंड इसी के साथ आप एक चीज़ पता कर सकते हो कि यही शॉर्ट नोट्स यूज करके बहुत बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है। क्योंकि अगर देखना, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रिपेयर करना है, जस्ट इमेजिन, तो आपके पास पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक को कवर करने के लिए आपको एनसीईआरटी में कम से कम 10 से 12 दिन लग जाएंगे। बट अगर आप ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाते हो, ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि मेरे प्रिपेयर कर लो, बट अगर आप ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो आपकी पूरी प्रिपरेशन कुछ केवल मिनट्स के अंदर हो जाएगी। उसके साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। अगर आपको स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर अपीयर करना है तो अनअकैडमी की अनसेट है, अनअकैडमी नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, जिसके अंदर अगर आप 9 to 12 क्लास के बीच में हो या तो अगर आप ड्रॉपर भी हो तो इसके अंदर आप अपीयर कर सकते हो। ये टेस्ट एग्जामिनेशन आपको ऑफलाइन या तो ऑनलाइन मिलने वाली है। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक्स मिल जाएगी, इस लिंक को फॉलो कर लो। वहाँ पर आप आपकी नजदीक वाली सिटी चूज कर सकते हो। आपकी एग्जामिनेशन अगले मंथ मतलब 8 अक्टूबर, उसी के साथ 15 अक्टूबर को होने वाली है। एंड ये सेम एग्जामिनेशन पूरे इंडिया में सभी बच्चे एक समय पर ही देने वाले हैं। तो इसके अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? तो अगर आप इसके अंदर टॉप रैंक्स के अंदर आते हो तो वहाँ पर आपको 100% स्कॉलरशिप तक मिल सकती है। उसी के साथ आपको बहुत ज़्यादा मल्टीपल थिंग्स मिलने वाले, जैसे कि आपको टॉप एजुकेटर्स का सपोर्ट वगैरह मिल जाएगा। एंड अगर आपके पास टॉप एजुकेटर्स का सपोर्ट वगैरह है तो आपकी जर्नी बहुत आराम से जा सकती है। तो इसके अंदर सब्जेक्ट कौन से है? बहुत ज़्यादा सिंपल सब्जेक्ट है जो कि आपके साइंस रिगार्डिंग है। फिजिक्स हो जाएगा, बायोलॉजी हो जाएगा, मैथ्स हो जाएगा एज वेल एज योर मेंटल एबिलिटी। तो इन सभी चीज़ों की तरफ से आप आराम से कर सकते हो। तो भैया आप ये चीज़ें क्यों बता रहे हो? क्योंकि अगर आप स्कॉलरशिप के अंदर अपीयर होते हो तो आपको खुद का एक कॉम्पिटिशन भी पता चलता है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, आपको क्या क्या करना चाहिए। 1 आवर की टेस्ट होने वाली, जिसके अंदर आपके पास 50 to 60 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जाके टेस्ट दे दो, क्योंकि टेस्ट देना कभी भी बुरा नहीं होता। एंड इसके तरफ से आपको कुछ ना कुछ तो चीज़ें सीखने को मिलेगी। एंड यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप जीतने का चांस है जो कि अनअकैडमी का है, तो आपके लिए अच्छा ही होने वाला है स्टडी की रिगार्डिंग। तो यस, यू कैन गो फॉर इट। तो चलो बैक ऑन द टॉपिक आते हैं। बट इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। तो एक्चुअली बायोलॉजी की शॉर्ट नोट्स कहाँ से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? तो मेरे दोस्तों एक चीज़ समझ लेना, आपकी बायोलॉजी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है अगर आप उसे सॉर्टेड रखते हो। जस्ट इमेजिन, प्लांट किंगडम टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा गंदा लगता होगा ना, मुझे तो लगता है यार। मुझे सबसे जो गंदा लगने वाला टॉपिक है वो प्लांट किंगडम है, क्योंकि मुझे उसके अंदर से चीज़ें समझ ही नहीं आती थी। उसकी ब्रायोफाइट्स की, टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल, उसी के साथ उसके एग्जाम्पल्स वगैरह पता ही नहीं चलते थे। तो मैंने क्या किया, तो मैंने कैसे प्रिपेयर किया प्लांट किंगडम को? तो उसका एक सिंपल सा रास्ता है। मैंने क्या किया, एक वाइट पेपर लिया था, जस्ट जेरोक्स पेज होता है ना, A4 वाला पेज, उससे फोल्ड किया, ठीक है। एंड उसके एक पेज पर प्लांट किंगडम की हेडलाइन डाल दी एंड उसके नीचे ब्रायोफाइट डाला, टेरिडोफाइट डाला, अलगे वगैरह डाला एंड उसके बाद कुछ हाईलाइट पॉइंट वहां पर लिख डाले। उसी के साथ उनकी लाइफ साइकिल लिख डाली एंड लाइफ साइकिल के जस्ट नीचे उसके एग्जाम्पल्स लिख डाले। तो बस मेरा एक पेज के अंदर पूरा प्लांट किंगडम हो गया। मैंने वो पेज उठा के अपने टेबल पर रखा। आते जाते समय, खाते पीते समय, अपने दोस्त से बात करते समय, सुबह उठने के बाद टॉयलेट में जाके उस पेज को पढ़ा।
तो आप विश्वास नहीं मानोगे कि प्लांट किंगडम आज मुझे सबसे अच्छा जमता है। यार ये देखना चीज कि जो टॉपिक मुझे अच्छे से आता नहीं था वो भी मेरा बहुत ज्यादा परफेक्ट है, तो आप समझ सकते हो कि शॉर्ट नोट्स की पावर क्या होती है। तो बायोलॉजी में शॉर्ट नोट्स को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ हाईलाइट्स यूज करने पड़ेंगे। हाईलाइट्स मतलब हाईलाइट्स नहीं, हाईलाइटेड पॉइंट्स यूज करने पड़ेंगे, कुछ डेफिनेशंस यूज करनी पड़ेगी। जैसे कि देखना, अगर आपके पास कुछ नंबर्स वगैरह होती है, अमाउंट्स होते हैं, मैथमेटिक्स होती है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं छोटे वगैरह, तो उन सभी चीजों को आप लिख सकते हैं वहां पर। जैसे कि आपको और डिटेल में बताना चाहूंगा, तो हो सकता है देखना कि आप मॉर्फोलॉजी के जो एग्जांपल्स होते हैं, मॉर्फोलॉजी के एक एग्जांपल्स को लिख सकते हो एक पेज पर। उसी के साथ आप एनिमल किंगडम के एग्जांपल्स को लिख सकते हो, फाइलम के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। एंड उसी के साथ आपको एक चीज करनी है, तो अभी इस वीडियो के अंदर मैं यह वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ उसी के साथ, बट यस आपको ये सभी चीज़ें अकॉर्डिंगली करनी है। तो जस्ट इमेजिन कि ये क्वेश्चन वाला बुक मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये बुक है, आपको 34 AS की वगैरह आप किसी भी पब्लिकेशन की ले सकते हो। अगर आप इस बुक को यूज़ करते हो ना, इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि आपसे सॉल्व नहीं होते। जस्ट इमेजिन कि एक जेनेटिक्स का क्वेश्चन है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज दिए है एंड आपको फाइंड आउट करना है, पहले गैमेट्स निकालना है, फिर बाद में आपको फाइंड आउट करनी कि वैल्यू क्या आएगी। तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करोगे कि वो क्वेश्चन का जो भी आंसर था, उस रिलेटेड जो भी वैल्यूज थी, फॉर्मूला था, वो उठा के अपने नोट्स में डाल दोगे। तो नोट्स में डालने के बाद फायदा क्या होगा कि आप नोट्स को बार बार रिवाइज करते समय उस क्वेश्चन को देखोगे कि हाँ भाई मैंने इसे गलत किया था। आपको p² + 2pq + q² की वैल्यू ऐसे निकालनी थी, ऐसे आपको पता चलेगा। तो जस्ट इमेजिन कि तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके नीट एग्जामिनेशन में आएंगे ना, तो बायोलॉजी तो हो जाएगी। तो बायोलॉजी को पढ़ने का तरीका कैसे होता है, आपको एनसीईआरटी अच्छे से कॉन्सेप्चुअली पढ़नी है, उससे शॉर्ट नोट्स निकालने। शॉर्ट नोट्स हमेशा शॉर्ट ही होने चाहिए जो कि पढ़ने में आसानी हो जाए, तो एक चीज हो जाएगी। दूसरी चीज, आपको ऐसे पॉइंट्स लिखने, ऐसे क्वेश्चंस लिखने जो कि आपको अच्छे से नहीं आते थे, ऐसे भी चीजें कर लेना, वहां पर अपनी मिस्टेक्स लिख लेना एंड उस नोट्स को इकट्ठा कर लो। क्या हर एक टॉपिक की नोट्स बनाने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। देखना, लिविंग वर्ल्ड जैसे टॉपिक को आप हाईलाइट कर सकते हो एनसीईआरटी के अंदर। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बस एक आध पेज पर हो जाएगा, या तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लस अदर यूनिट के एक पेज पर ही पूरा आपका यूनिट बैठ जाएगा। तो हर एक टॉपिक की उतने ज्यादा शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, लाइफ को सॉर्टेड रखना है। जेनेटिक्स के निकाल लो, जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट होता है। इकोलॉजी के निकाल दो, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन टॉपिक कितना गंदा है, आप सोचो ना, उसके अंदर कितनी वैल्यूज दी है, कितने कंपैरिजंस है, चार्ट है वगैरह। अगर आप वो सभी वैल्यूज एक पेज पर लिखोगे एंड उसे कहीं चिपका दोगे, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 2 से लेकर 3 दिन के बीच में आपका परफेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड अगर जिंदगी भर उसे पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा। बट अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। तो मेरे दोस्तों एक चीज देखना, फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाने में आपको कोई ज्यादा तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपलोड कर दिया अपने टेलीग्राम चैनल पर अगर आपको मैं सजेशन करना चाहूंगा तो मैं आपको कहूंगा कि प्लीज अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना लो, क्योंकि खुद की अपनी होती है। जस्ट सही सुना आपने, खुद की अपनी होती है, दूसरों की तो दूसरों की होता है ना यार, ठीक है। तो क्या कर लो, अपने शॉर्ट नोट्स बनाते समय फॉर्मूलाज लिख लो। तो फॉर्मूलाज कहाँ से लिखने, आपकी टीचर ने जो पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, आपको जो रेफरेंस बुक के अंदर दिखाई थे वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो आपको फॉर्मूलाज दिखे वो फॉर्मूलाज हो जाएंगे। तो फिजिक्स के लिए अगर आप यूनिट वाइज या तो चैप्टर वाइज भी फॉर्मूला की शीट बना लोगे ना, तो दैट इज मोर देन इनफ, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो फिजिक्स का हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। यहाँ पर आपको गारंटी के साथ बताना चाहूंगा, अगर आप केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते तो आपका स्कोर एवरेज 70 to 100 तक ही जाएगा। अगर आप केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो आपका स्कोर 100 के नीचे आ ही नहीं सकता। लिख के ले लो। इस वीडियो के अंदर बताता हूं, अगर आप केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाते हो, उसे अच्छे से प्रिपेयर करते हो, क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, तो आपका स्कोर 100 के नीचे आ ही नहीं सकता एंड आई एम वेरी श्योर कि 150 को क्रॉस कर जाएगा। जस्ट इमेजिन केमिस्ट्री में 150 के आगे आ रहे हैं, फिजिक्स की फॉर्मूला शीट आपके पास है, फिजिक्स के अंदर 100 के आगे जाएंगे, 120 के आगे जाएंगे कम से कम। बायोलॉजी के आपके पास सभी चीजें हैं, आराम से देखो कितना स्कोर जा रहा है आपका, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार। केमिस्ट्री में एक चीज आती है, अगर आप अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो आपकी केमिस्ट्री सुधर जाएगी, अदरवाइज आपकी केमिस्ट्री परफेक्ट नहीं हो। बट इट इज अ वेरी सिंपल थिंग, इसे समझ लेना। फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज लिखने पड़ेंगे, उसके के साथ उसका रेफरेंस लिखना पड़ेगा कि कहां से उस फॉर्मूले को उठाया एंड उसे बार बार पढ़ना पड़ेगा। फिजिकल केमिस्ट्री एज वेल एज द फिजिक्स की सिमिलर ट्रिक होती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको टीचर के नोट्स यूज करने पड़ेंगे, टीचर के नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी के साथ एनसीईआरटी का कंटेंट, उससे के साथ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कंटेंट आपका होना चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मेरे नोट्स है ना, उससे अच्छे नोट्स आपको मिल ही नहीं सकते। तो मेरे देख के यूज कर लो या तो मेरे जैसे फॉर्म कर लो, बस एनसीईआरटी का कंटेंट होना चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ भी नहीं आता। तो ये चीज है कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे हर एक टॉपिक के लिए।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात रही, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी हाथ में ले लो, वहाँ पर उस टॉपिक का नाम लिख लो, उसके अंदर थोड़ी सी डेफिनेशंस लिख लो, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसके एग्जांपल्स लिख लो, कॉन्जुगेशन क्या होता है उसके एग्जांपल्स लिख लो, रेजोनेंस क्या होता है इसके एग्जांपल्स लिख लो, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिखो, उसके टेम्परेचर्स लिखो, उसके रिएक्टेंट्स लिखो, उस प्रोसेस का नाम। बट उसी के साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो भी नोट्स बनाओ उसके एंडिंग में रेफरेंसेस लिखना भूलना मत, ठीक है, कि ये कंटेंट आपने कहाँ से उठाया, ताकि आपको बाद में रिकॉल करने के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले हो जाए, ठीक है। उसी के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना ही चाहते हो एंड अगर थोड़ा सा एफर्ट पुट करना चाहते हो, तो एक ऐसी नोटबुक बनाओ जिसके अंदर आपकी बस मिस्टेक्स हैं। जैसे कि मैंने आपको एक दिखाया था बुक एक्चुअली लास्ट वीडियोस के अंदर, कि मेरे पास एक ऐसी बुक थी जिसके अंदर मैंने अपनी सभी मिस्टेक लिखी थी, कि हाँ इस क्वेश्चन के अंदर मैंने ये गलती की थी, उसके अंदर वो गलती की थी, एंड उसके अंदर मैंने कुछ अपनी पर्सनल मिस्टेक्स भी लिखी थी कि यार हाँ आज मैंने पढ़ाई थोड़ी सी कम की एंड इस लड़की से बात की, वैसे वगैरह सभी चीज़ें, ठीक है। तो ऐसी भी चीज़ें आप कर सकते हो, थोड़ा सा मिस्टेक बुक वगैरह भी सॉल्व करके रख सकते हो। तो नोट्स को रिवाइज कब करते हैं? तो उठने के बाद, चाय पीने के बाद, नहाने के बाद, खाना खाने के बाद, दोपहर को नींद आती है तब, शाम को टेरेस पर जाके एंड रात को सोने से पहले अगर आप नोट्स को रिवाइज करोगे तो आपको कुछ नहीं रहता। आपको एक चीज बता दूं, तो आप बोलोगे कि भैया अगर हम इतना नोट्स रिवाइज करेंगे तो पढ़ाई कौन करेगा? अरे गधे बेटा, ठीक है, अगर इतनी पढ़ाई करेगा, इतने तो शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करेगा, तो तेरी ऑटोमेटिकली पढ़ाई हो जाएगी ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अच्छे से शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करो और उसे अच्छे से पढ़ो। अगर उसे अच्छे से पढ़ोगे ना तो जिंदगी में आपके कुछ रहेगा ही नहीं, सब चीजें सॉर्टेड हो जाएगी मेरे दोस्तों। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड एंड आपको सभी चीजें जल्दी से मिल जाएगी। आई एम वेरी श्योर कि मैं 2 से लेकर 3 दिन के बीच में आपका एक सेशन लेने वाला हूं जिसके अंदर आपको डिटेल वीडियो बताऊंगा कि मेरे रिवीजन नोट्स की वजह से मेरा क्या फायदा हुआ था। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। प्लीज लाइक दिस वीडियो, आई होप आप इसे शेयर भी करोगे एंड यस, जल्दी मिल जाने वालों के साथ। हैव अ नाइस डे।